सर्दी में ये बच्चा पूरा जो तैयार होता है वो कितने दिन में हो जाता मक्का, सोया, मूंगफली की खल और मेडिसिन भी इसकी कोई नुकसानदेह नहीं होती। वही होती हैं जो इंसान खा भी सकता है। है? क्योंकि लोगों का ये कहना होता है कि इन्हें इंजेक्शन दिए जाते हैं। कैसे हो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसी जगह पे लेके आया हूं जहां पे लोग चाहते हैं इस बिजनेस के साथ जुड़ना, इस फार्म के साथ जुड़ना। जैसे आप पीछे आपको दिख भी रहा होगा, यह है चिकन फार्म जिसको बोलते हैं बॉयलर फार्म। यहाँ पे हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो इसके बारे में एक प्रॉपर डिटेल देंगी। तो चलते हैं डायरेक्टली आपको भाई के पास लेके, वो आपको सारी डिटेल दे देंगे। मिस्टर नकवी के पास चलिए। तो नकवी साहब, बात कर लेते हैं इस फार्म की जिसको बॉयलर फार्म भी कहते हैं जी। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा ये बताएं। यहाँ पे जो ये बच्चा है आपके पास आ गया, ये कितना पुराना बच्चा है? अभी ये 5 दिन हुए ना आएगी। अच्छा, 5 दिन हुए अभी आए हुए। तो 5 दिनों में भी अच्छे खासे भाग फिर रहे हैं, काफ़ी बड़े हो गए हैं। जी। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी पानी वगैरह पी रहे हैं, पूरे फुर्ती के साथ काम कर रहे हैं। और ये जो बच्चा है इसके बारे में बताएं कि लगभग ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? अभी जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है। वैसे तो गर्मी में इस टाइम 35 दिन में तैयार होता है, और वैसे ठंड में जो है जल्दी तैयार होता है, 30-32 दिन लगते हैं। मगर गर्मी में ज़्यादा मेंटेनेंस देखनी पड़ती है, मैनेजमेंट देखना पड़ता है बहुत ज़्यादा। रात में जागना पड़ता है डेली यूज़ के लिए, क्योंकि बच्चा जो है एक के ऊपर एक चढ़ता है। और क्या नाम है इसका, बच्चे की जो चोंच खुलती है जी, इस वजह से उसकी ठंडा करना पड़ता है फार्म को। अच्छा, जी। ओके। तो आपने जैसे बताया अभी 35 दिन में बच्चा तैयार होता है। जी। तो 35 दिन तो मतलब आपको काफ़ी मेहनत करनी होती होगी यहाँ पे। बहुत ज़्यादा दिन रात एक करनी पड़ती है। हम फार्म में ही सोते हैं और अच्छा। फार्म में ही खाते पीते हैं सब, क्योंकि हम जाने की इजाज़त नहीं होती कहीं बाहर जगह, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी बीमारी पकड़ लेते हैं लोगों से भी, और क्या नाम है इसका, जानवर से भी। अच्छा तो इसलिए देखना पड़ता है सब जगह। दोस्तों, जैसे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ यहाँ पे नकवी साहब भी बता रहे थे, यहीं पे रुकना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए घर छोड़ना पड़ता है, यहाँ पे सोते हैं या यहीं पे रहते हैं, कम से कम 7 दिन तो रहते ही हैं। उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? ये खुद ही अपना मतलब ध्यान रख लेते हैं, क्या करना, क्या चीज़ है? हम मैनेजमेंट कर देते हैं इसके, ये खुद बच्चे संभाल लें अपना आपको। कोई जानवर आए तो उससे घबराए नहीं। ओके हम बाहर ही रहते हैं जी। अपने पलंग वगैरह डाल के बाहर ही बैठ जाते हैं। फिर रात में जो है हम अपने ऊपर रूम है हमारा, उसमें सो जाते हैं। रात अच्छा। में ये ठंडक रहती है तो बच्चा सुकून से रहता है। फिर ये ओके, अब ये खाने में अभी ना आपने क्या दे रखा है ना? ये चीज़ फीड है। ओके, जी। ये किस चीज़ की होती है? ये भाई हरियाणा करनाल इस जगहों से आ जाती है। ये दाना फीड हमारा बहुत अच्छे ताल्लुक आते हैं जिन भाई से, जहाँ से ये दाना आता है। जी जी जी। ये जो होता है मक्का, सोया, मूंगफली की खल, इन चीज़ों से, और मेडिसिन होती हैं इसमें जो मिक्स होती हैं, जो वो ज़रूरी है गर्मी के जो टाइम पे। ज़रूरी है। दोस्तों देखो, आपने और मैंने तो देखो सोचा ही नहीं था कि इसमें इतना अच्छा खाना दिया जाता है। मक्का हो गया, सोया हो गया, मूंगफली की चीज़ कुछ मिलाई जाती है। हम तो बचपन से ही सोचते आते हैं कि बाजरा दे देते हैं, बस बात खत्म। और वैसे बाजरा गर्म होता है इस टाइम पे, तो शायद उसकी ज़रूरत भी ना हो बहुत बाजरे ज़्यादा गर्म होता है। की। और इसमें आपने पानी का कैसे कर रखा है सिस्टम, ये बताएंगे थोड़ा सा? ऑटोमेटिक पानी आता है हमारे नीचे, वेटिंग के लिए पानी लगा हुआ है इसके। अच्छा। जैसे ही इसमें पानी ऊपर आता है जी। ये वेट अपने लेके और फौरन डाउन हो जाता है। ओके, पानी जिससे नहीं ये आता फिर। अपने हिसाब से इनका पानी भी खत्म होता रहता है और ऑटोमेटिक आता भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये टेक्नोलॉजी तो काफ़ी अच्छी लगी। मतलब अमरोहा जगह जैसे इतनी अच्छी है, इतनी सुकून वाली है, उसी तरह अगर आप फार्म में भी आओगे, वैसे तो देखो किसी की एंट्री हो नहीं सकी फार्म में। नकवी भाई से काफ़ी रिक्वेस्ट करी है, तब जाके उन्होंने यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट कह लो दी है आने के लिए, यहाँ पे आ गए हैं। और इसके बारे में कुछ बताएं ताकि लोगों को कुछ पता लगे क्योंकि लोगों का ये कहना होता है कि इन्हें इंजेक्शन दिए जाते हैं जल्दी बढ़ने के लिए। ऐसा क्या चीज़ है? ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने है, बच्चा दाना खा रहा है, पानी पी रहा है, कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ नहीं होता। ये बाहर कंट्री में होता है। अच्छा। यहाँ हमारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता कुछ। बिल्कुल, ये तो देखो मुझे तो पता ही है ये बात, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लोगों को मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, देखो अगर कोई एक बच्चे को इंजेक्शन दिया जाएगा ना, स्टेरॉइड की कॉस्ट ही इतनी होती है, एक स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन 500 मिलेगा, तो 500 रुपये एक बच्चे पे कौन लगाएगा? कोई भी नहीं लगाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो दाना इतना अच्छा होता है, इनका खान पान इतना अच्छा होता है, जो घर पे नहीं हो सकता वो फार्म पे ही हो पाएगा। और मेडिसिन भी इसकी कोई नुकसानदेह नहीं होती। वही होती हैं जो इंसान खा भी सकता है और पी भी सकता है। जी जी। तो नकवी साहब, ये यहाँ पे भी बच्चे जो हैं कितने होंगे अभी? ये भाई ये 1530 बच्चे हैं। 1530? जी। ओके, 1530 बच्चे हैं। और रात में जैसे मुझे अभी मैं पूछना चाहूँगा नकवी साहब से कि रात में इनके टेक केयर कैसे होती है? भाई पर्दे वगैरह सब ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि ठंड हो जाती है, बाग है, जंगल है, इस जगहों पर ठंड ज़्यादा हो जाती है रात में, ओस वगैरह पड़ती है गर्मी में भी। अच्छा जी। तो जैसे टेंट है,
इसमें गर्मी तो नहीं लगेगी इन बच्चों को नहीं, रात में? ऊपर थर्माकोल वगैरह पानी वगैरह हम लगा देते हैं तो नीचे टेम्परेचर ठंडा रहता है। क्या बात है दोस्तों, पूरी A to Z यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सर्दी गर्मी हर चीज़ का जुगाड़ है यहाँ पे। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, उसका रिप्लाई आपको एक रिप्लाई आपको ईजिली मिल जाएगा। अच्छा नकवी साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने गर्मी का तो बताया 35 दिन में बड़ा होता है, सर्दी में ये बच्चा पूरा जो तैयार होता है वो कितने दिन में हो जाता है? सर्दी में भाई 32 या 33 दिन में तैयार होता है, क्योंकि फीड उस टाइम ज़्यादा खाता है बच्चा, क्योंकि सुकून में होता है बच्चा। गर्मी में टेम्परेचर कम होता है बच्चे का, जिससे सीना वगैरह कम जो है गर्म हो जाता है। वो फीड नहीं खाता, ओनली पानी पीता है दिन में, रात में ही फीड करता है। इसलिए वो 35 दिन लेता है पूरा तैयार होने में। जितना फीड ठंड में खा लेता है इतना गर्मी में नहीं खा पाता। मतलब इंसान की तरह ही है, जैसे इंसान गर्मी में कम खा पाता है, बिल्कुल वही है तो ये भी जान एक तरह की। जी जी जी। और दोस्तों ये बहुत नाजुक रहता है, इसलिए हम बहुत केयर करते हैं इसकी। बिल्कुल। तो ये अपना मिथ हटा लेना कि इसमें कुछ इंजेक्शन वगैरह होता है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल प्योर खाना होता है। दवाई जो होती है वो इसकी हेल्थ के लिए होती है, ताकि इनकी हेल्थ बनी रहे, ये जिंदा रहें। जैसे इंसान दवाई खाता है ऐसे ही ये खाते हैं। अच्छा नकवी साहब, मैं देख पा रहा हूँ अगर कोई अपना फार्म बनाना चाहे जी, एक आइडिया आपसे लेना चाहे जी, तो उसके लिए कम से कम कितना बड़ा फार्म होना चाहिए? 100 उसकी लंबाई होनी चाहिए। 100 क्या? 100 लंबाई होनी चाहिए उसकी। और क्या नाम है इसका, 100 फीट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 100 फीट लंबाई होनी चाहिए और 24 चौड़ाई होनी चाहिए उसकी फार्म की। ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा ऊंचा होगा जी। उसमें बच्चे का मेंटेनेंस नहीं बन पाएगा, ना मैनेजमेंट ख़राब होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हवा और क्या नाम है इसका धूप ज़्यादा आ जाती है, और कभी कभार ऐसा होता है कि बारिश ज़्यादा तेज़ और हवा तेज़ है, तो इसलिए वो पर्दे वगैरह सब ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए कम जो है हाइट वगैरह उसकी लेनी चाहिए, क्योंकि जहाँ ढाल होता है उस तरफ 5 फीट होनी चाहिए, और जो 20 सेंटर होता है वो 8 फीट होना चाहिए। अच्छा ओके। तो वो दोस्तों बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं नकवी साहब। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो ना, मैं अभी फिर से आपसे बोल रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और आप किस शहर से, किस सिटी से ये वीडियो देख रहे हो, कौन से गांव से देख रहे हो, प्लीज़ मेंशन करना, बताना कौन से। मुझे भी लगता है कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रही है, काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे बताते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करते रहना। 5 साल से काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम है, और कोई भी किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं है। बस ये है कि अपने ऊपर मैनेजमेंट जो काम कर रहा है उस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है ये पोल्ट्री फार्म। और अभी भाई ने बताया 5 साल से काम कर रहे हैं, मेरी अभी बात भी हो रही थी, भाई ने कहा था अभी तक यहाँ पे किसी की एंट्री नहीं हुई है। किसी की भी नहीं होती, क्योंकि फार्म में जो आता है सिर्फ जो काम करता है या कोई उसके ताल्लुकात में, तो वो बाहर से बाहर रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे। जी जी जी। दोस्तों देखो, मैंने तो मेरे हिसाब से लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आपके भी जहन में, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली भाई से बात करके करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, उन लोगों को शेयर करना जो कम इन्वेस्टमेंट में बड़े से बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, इस तरह फार्म का बिजनेस करना चाहते हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले टाइम पे आपको इसी तरह बिजनेस वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।